नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आप लोगों को 1% भी भ्रमित कर पाए। ऐसी कोई चीज ना रहे जो आप सबको समझ में ना आए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए और साहिब की एक एक वाणी आपके समझ में आती चली जाए। सारे भरम के पर्दे खुलते चले जाएं। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब से। तो मेरे भाइयों, आज बहुत इंपॉर्टेंट वाणी लेंगे हम। ये इतनी इंपॉर्टेंट वाणी है कि इस वाणी को समझने मात्र से आपको कबीर साहब के असली स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा। ये जितने भी कबीर पंथ कबीर साहब के स्वरूप के नाम पे आपको भ्रमित करके बैठे हैं, इन सब का खुलासा आज हो जाएगा। जितने भी कबीर पंथी आपको कबीर साहब के शरीर से मोह लगवा के बैठे हैं, कोई उनकी मूर्तियां बना के पूजा करवा रहा है, कोई बोल रहा है कि वो सतलोक में सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, कोई कहता है कि उनकी काली दाढ़ी है, लंबी टोपी है, कोई कहता है उनकी सफेद दाढ़ी है, लंबी टोपी है। सबके सब देह में ही उलझे हैं, लेकिन सच्चे शब्द को, सच्चे स्वरूप को कोई नहीं जान पा रहा है। तो आज का सत्संग हम कबीर साहब के असली स्वरूप के ऊपर करेंगे कि आखिर कबीर साहब का असली स्वरूप है क्या। क्या वो कोई आदमी के जैसे हैं या वो कोई और आकृति में हैं? आज इसका पूरा खुलासा कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बहुत से पंथ कबीर साहब के नाम पे भ्रमित करने में लगे हैं, जो पहले तो कबीर साहब को परमात्मा घोषित करने में लग जाते हैं और फिर खुद को ही कबीर बना के परमात्मा बन बैठते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाई। कबीर साहब का असली स्वरूप देह नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है कि कबीर साहब कोई देह नहीं है भाई। कबीर साहब विदेह पुरुष हैं, विदेह, जिसका कोई आकार नहीं होता, रूप रंग से न्यारा, लेकिन उसको निराकार भी ना समझे कोई, क्योंकि साकार और निराकार दोनों से परे शब्द स्वरूप है। शब्द का भी कोई आकार नहीं होता, लेकिन वो निराकार नहीं कहलाता, क्योंकि निराकार आकाश तत्व को कहा जाता है, ब्रह्म को कहा जाता है। कबीर साहब को शब्द गुरु कहा जाता है, शब्द स्वरूपी राम कहा जाता है, वो शब्द अखंड नाद कहा जाता है, जो घट घट में रम रहा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोए, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। तो साहिब हर घट में विराजमान है। कोई गलत फहमी में ना रहे कि वो किसी सिंहासन पे बैठे हैं, किसी सतलोक में बैठे हैं, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में मिलेंगे जाके। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं सतलोक में है ऐसा नहीं बोला साहिब ने, तेरा साईं तुझ में है। पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या। जब आप खुद को जान जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरा साईं मुझ में है। अरे मैं ही तो हूं, किसको ढूंढ रहा हूं? मेरा साईं मुझ में विराजमान है। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोय। आत्मा को चीनोगे तभी परमात्मा मिलेगा, क्योंकि तेरा साईं तुझ में है। पहले तुझ में यानी कि अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा,
तब समझ में आएगा कि मेरा साईं तो मुझ में ही है, वो मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भेद की बातें हैं भाई, ये समझ की बातें हैं, इनको समझना पड़ता है। तो आज का सत्संग हम उस अनमोल वाणी पे करेंगे जिसको समझने के बाद आपके सारे भ्रम के पर्दे खत्म हो जाएंगे कि कबीर साहब का असल में रूप क्या है, कबीर साहब का असल में नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, आपने पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगा देना है इस वाणी को समझने में। तो क्या कहती है वाणी? नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा। सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। अब यहां पे साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लोग केवल सोचते हैं कि कबीर कबीर नाम जपते रहें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, या अन्य पंथ के जो लोग हैं वो सोचते हैं अपने गुरु को याद करते रहें, अपने गुरु का नाम जपते रहें, मुक्ति हो जाएगी, तो दोनों को ही मना कर दिया साहिब ने कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा। ना तो कबीर कबीर करने से मुक्ति होगी और ना ही धर्मदास धर्मदास करने से, ना ही गुरु का नाम जपने से, ना ही किसी शिष्य का नाम जपने से। इसीलिए साहिब ने यहां पे गुरु और शिष्य के शरीर का भेद ही खत्म कर दिया कि ना तो गुरु के शरीर को परमात्मा मानो और ना ही शिष्य के शरीर को। यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नहीं कबीर नहीं धर्मदास, इन दोनों में से वो परमात्मा कोई भी नहीं है। शरीर परमात्मा नहीं है तो क्या है परमात्मा? साफ बोल दिया कि अक्षर एक सकल घटवासा, यानी वो एक अखंड अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी, वो एक अखंड नाम जो सकल घटों में विराजमान है, वही परमात्मा है। क्योंकि बहुत से ऐसे अधूरे गुरु हैं जो आपको कबीर साहब के सिद्धांत के बारे में बताते बताते कबीर साहब की देह के पीछे लगवा देते हैं, कबीर साहब की देह को ही परमात्मा घोषित कर देते हैं। कई ऐसे पंथ हैं, कई ऐसे भगत हैं जो कहते हैं हमें कबीर साहब ने दर्शन दिए, हमें कबीर साहब ने मंत्र दिए सपने में, हमें कबीर साहब ने काली दाढ़ी में दर्शन दिए, फिर हमें सफेद दाढ़ी में दर्शन दिए। ऐसे भरमाने वाले बहुत हैं। आपने पूरा विवेक लगाना है कि भाई जो चीज बदलती है वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा एक रस होता है, वो अखंड होता है। इसीलिए बोला कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, यानी शरीरों को और नामों को दोनों को खंडन कर दिया यहां पे। क्योंकि कबीर साहब का भी शरीर बदला है। यहां पे बच्चे के रूप में आए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े होके चले गए। तो उन्होंने भी यहां बताया कि शरीरों का ध्यान नहीं करना है, शरीरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वही हाल धर्मदास जी का था। जब यहां पैदा हुए तो बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, बूढ़े हो गए। तो यहां बिल्कुल शरीरों से अलग कर दिया गया कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा। उस एक अक्षर अविनाशी को जानो जो सकल घट में वास कर रहा है, हर आत्म घट में विराजमान है। अब आगे कहते हैं सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। कि तुम सत्य पुरुष उसी को मानो, उसी आदि अक्षर को। आदि अंत अक्षर गह रहिए, उसी आदि अक्षर का सिमरण करो। अंत समय में उस आदि अक्षर का ध्यान करो तो तुम सदा सदा के लिए उस आदि अक्षर में, उस सत्य नाम में, उस सत्य शब्द में समा जाओगे। फिर तुम्हारा आना जाना सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आगे कहते हैं
अक्षर मूल और सब डारा, शाख समैनी पत्र पसारा। कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। जिन बूझा तिन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। अब यहां पर बहुत विवेक लगाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। तो साफ बोल दिया कि अक्षर मूल और सब डारा। वो मूल अक्षर है, सबका मूल, वो आदि अक्षर। ये 52 अक्षर नहीं है जो इंसानों ने बनाए हैं, वो आदि अक्षर सबका मूल है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या पारसी, सबका वो मूल आदि अक्षर है। और शाख रमैनी पत्र पसारा, यानी ये जितनी भी रमैनियां हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये उसकी शाखा और पत्र यानी कि पत्ते हैं। मूल क्या है? वो आदि अक्षर। तो कहते हैं कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। यानी इस आदि अक्षर के बारे में, इसको समझाने के लिए मैंने ज्ञान को कथा के रूप में समझाया। कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा। जैसे आपको पता है कि धर्मदास जी को 100 बार समझाया ये मूल ज्ञान, लेकिन वो समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि इतना विवेक उनमें नहीं था। इसीलिए उनको समझाने के लिए एक कथा का निर्माण किया कि परमात्मा के 16 पुत्र थे, वहां से ऐसे ऐसे काल ने भक्ति करी, अलग देश मांग लिया, वहां से अष्टांगी को भेजा गया सृष्टि रचना के लिए। तो जब ये कहानी सुनाई तो उनको जल्दी समझ में आ गया। और आप लोग भी यही कहानियां सुन सुन के कबीर साहब को इष्ट मान के बैठे हैं। यही अनुराग सागर की कहानी पढ़ के आपने कबीर साहब को अपना इष्ट मान लिया। अब लेकिन कहानी के द्वारा उनका स्वरूप नहीं समझ में आ सकता कि कबीर साहब हैं क्या, क्योंकि आपकी कल्पना शरीर से आगे जा ही नहीं सकती। आपने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को भी शरीर माना, अष्टांगी जी को भी शरीर माना, आगे काल भगवान को भी शरीर मान लिया और कबीर साहब को भी शरीर मान लिया, क्योंकि शरीर से आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए साहिब ने यहां बोला कि जो मैंने ये सारा ज्ञान सुनाया कथा के रूप में, वो केवल उस आदि अक्षर को समझाने के लिए बताया, क्योंकि मेरा असली स्वरूप आदि अक्षर है। मेरा स्वरूप देह स्वरूप नहीं है। देह तो मैं धारण करके आता हूं तुम लोगों को समझाने के लिए, और जब तुमको समझा के मैं चला जाता हूं तो मैं फिर से उस विदेही स्वरूप में आ जाता हूं, जिसको अखंड नाद सार शब्द बोला गया है, जिसको शब्द गुरु बोला गया है। उसी के लिए साहिब ने बोला हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हम से भिन्न और कछु नहीं, कि मेरा असली स्वरूप शब्द है और देह तो केवल तुम्हें समझाने के लिए धारण की जाती है। असल में मैं विदेही हूं, विदेही। तो इसी के लिए बोला कथा जो कही कही ज्ञान सुनावा, यही भांति संसार बुझावा। यानी सारे संसार को मैं कथा सुना सुना के ज्ञान समझाता हूं, लेकिन जिसको मूल ज्ञान समझ में आ जाता है वो समझ जाता है कि ये कहानियां केवल एक धोखा है। मतलब कि केवल हमें वस्तु के बारे में समझाने के लिए, उस निज नाम के बारे में समझाने के लिए ये एक कहानी मात्र है, असल कुछ और है। इसीलिए बोला कि जिन बूझा तिन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। कि जिसने उस मूल ज्ञान को समझ लिया वो समझ जाता है कि ये जितना भी ये कहानी ज्ञान सुनाया जा रहा है, जिसको पवित्र ज्ञान बोला है, क्योंकि अपवित्र तो ये भी नहीं है। ये भी बड़े तगड़े भाग हों, बहुत उच्च भाग हों तो समझ में आता है, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आता। इसलिए साहिब ने बोला था पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। यानी ये कहानी ज्ञान तुम बताओ दुनिया में, लोगों को बताओ काल के बारे में, त्रिगुण के बारे में, माया के बारे में।
और कबीर के बारे में, ताकि कम से कम लोगों को कबीर के नाम से तो प्रेम हो, कबीर साहिब से तो प्रेम हो। तो पवित्र ज्ञान भाखो, लेकिन मूल ज्ञान मत भाखना, क्योंकि मूल ज्ञान तब बताया जाएगा जब मेरे 13वें पंथ का उजागर होगा। पूरी दुनिया में उस मूल ज्ञान का डंका बजेगा जब सही समय आएगा। और सही समय कब आएगा? जब 12वें पंथ का नाश हो जाएगा। तो आपको मैंने जैसे बताया कि 12वें पंथ का नाश कब हुआ? 11 अक्टूबर 2018 को। और 13वें पंथ का उजागर कब हुआ? 13 अक्टूबर 2018 को। और तब से ये पूरे विश्व में मूल ज्ञान का डंका बजा रहा है। बहुत से देशों से फोन आते हैं, अलग अलग पंथों के लोगों के फोन आते हैं, क्योंकि इस पंथ में कबीर साहब का वचन है कि इस पंथ में सब पंथ समा जाएंगे। जो भी इस सत्य ज्ञान को समझेगा वो इस सत्य से अलग नहीं रह पाएगा। वो सब पंथों को छोड़ के, वो सब धर्मों को छोड़ के, वो सब जात पात को छोड़ के इस पंथ में समा जाएगा और सत्य को प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जिन बूझा तिन धोखा माना, सकल बात मिथ्या कर जाना। यानी जितनी भी ये 52 अखरियों की कहानी है, जितने भी 52 अक्षरों के नाम हैं, जितना भी ये देह का ज्ञान है, ये सबको मिथ्या जानो, सब बात को मिथ्या जानो। असली बात वो शब्द गुरु है, असली बात वो आदि अक्षर है, वही सतपुरुष है। तो आगे कहते हैं, कहें कबीर ये मन ही है, मन का सकल पसार, चीन ये मन कह बूझिया, आवा गमन निवार। तो साहिब कहते हैं ये 5 तत्व 25 प्रकृति मन माया त्रिगुण, ये सब मन ही है, ये 52 अक्षर मन ही है। मन का सकल पसार, ये 3 लोक मन ही है, सब कुछ ये मन ही है। इसी मन में तुम उलझ गए हो, सूरत रूप तुम्हारी इसी मन में उलझी है। तुमने इसी सूरत को इस मन के पंजे से आजाद करना है। चीन ये मन कह बूझिया, आवागमन निवार। कह रहे हैं चीन्हो कि ये मन कहां है, इसको बूझो। अगर इसको बूझ लिया तो समझो आवागमन निवार, तुम्हारा आना और जाना सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन बिना मन को बूझे उसे नहीं मार सकते। जब तक दुश्मन का पता ना हो उसको खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। कि जब तक इस मन को चीनोगे नहीं, जब तक काल को जानोगे नहीं, काल के सिर पे पैर कभी नहीं रख सकते। पहले तुम्हें काल को समझना पड़ेगा, काल है क्या, उसके बाद उस काल के सिर पे पैर रखना पड़ेगा और तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसीलिए साहिब ने बोला, काल के माथे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। कि वो अपने देश, अपने सत्य स्वरूप में तुम्हें स्थित कर लेगा, लेकिन तुम्हें काल के सिर पे पांव रखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं मेरे भाई। लेकिन दुनिया इस काल से प्रेम करने में लगी है। सिर के ऊपर पैर कैसे रखेगी भाई? नहीं रख पाएगी। तो वही बिरला हंस काल के सिर पे पैर रख पाएगा जो गुरु की आज्ञा में चलेगा, जो शब्द गुरु से प्रेम करेगा, जो शब्द गुरु के लिए दिन रात जगेगा, हमेशा उसका चिंतन करेगा। केवल वही जीव इस भव बंधन से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा सब यहीं आते जाते रहेंगे। इसलिए मेरे भाई, केवल और केवल शब्द गुरु की शरण में आ जाओ, केवल उस बंदी छोड़ की शरण में जाओ, तब बात बनेगी मेरे भाई, तब बात बनेगी। इसीलिए साहिब ने बोला, देही को सतगुरु कहे, यह है धूंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं,
वाको सतगुरु जान। गरीबदास जी महाराज ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। क्या कहते हैं वाणी में? गरीब दादू का पिंजर पड़या और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। यानी जो भी संत महात्मा इस दुनिया में आए वो अपनी देह को त्याग के चले गए। अब देह तो ऐसे पड़ी है वहां पे, 5 तत्वों की जो देह है, जैसे एक पिंजड़ा पड़ा है और उस पिंजड़े में जो तोता है वो अपने निज स्वरूप को, अपने निज नाम को, अपने निज धाम को चला गया। अब जो वहां पे शरीर पड़े हैं, अब किसको सतगुरु बोलूं? कौन से शरीर को सतगुरु बोलूं? इसीलिए यहां गुरुओं की देह से बिल्कुल अलग कर दिया गरीबदास जी महाराज ने कि गरीब दादू का पिंजर पड़या और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। यानी वो शब्द गुरु तो अपने आप में लीन हो गया और यहां पर देह रूपी जो 5 तत्व का पिंजड़ा था वो पड़ा रह गया। इसीलिए सब संतों ने चीख चीख के समझाया कि मेरे भाई, देह के चक्कर में मत पड़ो, शरीरों के चक्कर में मत पड़ो, शब्द गुरु की खोज करो, शब्द गुरु को जानो। देह गुरु धारण करना जरूरी है, लेकिन वो अपनी देह से ना जोड़े, वो इस आस में ना लगाए कि मैं लेने आऊंगा अंत समय में। ये महा अज्ञान है। देही गुरु ऐसा होना चाहिए जो शब्द के साथ जोड़े, आपकी सूरत को शब्द में लीन करना सिखाए, तब समझाना कि आपको सतगुरु मिल गया। अब आपको जन्म मरण में डालने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए गरीबदास जी ने फिर बोला, गरीब तीरथ व्रत करे क्या होई, कर्म कांड व्यवहारा, आत्म राम नहीं सुमरिया, बिसरे सिरजनहारा। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जिन भी तीर्थ व्रत कर्म कांड में हम फंसे हुए हैं उनसे हमारा कल्याण नहीं होगा। आज देखिए, कोरोना की वजह से सारे तीर्थ सूने पड़े हैं, एक आदमी नहीं उस तीर्थ पे जाने वाला। तो वो तीर्थ महान है या जो हम लोग वहां भीड़ लगा देते हैं और उसे एक मेले का रूप दे देते हैं, हम लोग महान हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। अरे तीर्थ का दास बड़ा है जो किसी भी जगह को तीर्थ बना सकता है। एक छोटा सा मंदिर अगर वहां पे किसी की मन्नत पूरी हो जाए, वो पूरे शहर में हल्ला मचा सकता है कि इस मंदिर में कुछ मांगो तो यहां पे सब कुछ मिलेगा। देखते ही देखते पूरा शहर वहां खड़ा हो जाएगा। वो छोटा सा मंदिर जो कल का बना है उसको तीर्थ घोषित कर दिया जाएगा। वहां इतनी लंबी लाइनें लग जाएंगी कि पूरा दिन आपका नंबर नहीं आएगा। ये सब केवल आपकी वजह से, आप वहां जाते हो इसलिए वो स्थान और महान हो जाते हैं, नहीं तो वैसे ही सूने पड़े हैं, कोई नहीं देख रहा उनको। इसीलिए साहिब ने अच्छी तरह समझाया कि ईमन बड़ा की जेही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। उन्होंने तीर्थ की बढ़ाई कभी नहीं कही, उन्होंने तीर्थ के दास की बढ़ाई करी है, क्योंकि तीर्थ का दास चेतन है। वो चेतन है, वो अपने आप को समझ नहीं रहा है, वो अपने आप को जान नहीं पा रहा है, इसलिए भटका खा रहा है। तो गरीबदास जी यहां पे साफ कहते हैं कि आत्म राम नहीं सुमरिया, बिसरे सिरजनहारा। कि तीर्थ में जाते रहे, कर्मकांड करते रहे, दिए जलाते रहे देसी घी के, मूर्तियों की पूजा करते रहे, कैलेंडर पूजते रहे, फोटो पूजते रहे, लेकिन आत्म राम को भूल गए। उस आत्म राम की सुध नहीं रही।
उस सिरजनहार को बिसर गए। इसी बात को कबीर साहब ने भी समझाया कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। यही चीज नानक साहब ने बोली कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु बिचारा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, कि तेरा साईं कहीं बाहर नहीं है जो किसी तीर्थ मूर्त में ढूंढ रहा है, कि घी की जोत जगा रहा है, घी के दिए जगा रहा है, सोच रहा है परमात्मा घी से खुश हो जाएगा घी जलाने से। अरे नहीं भाई, परमात्मा आपके भाव देखता है। आपके भाव कैसे हैं? गरीबदास जी ने तो यहां तक कह दिया, गरीब ब्रह्म कहो अविगत कहो, करता कहो करीम, कादर बेपरवाह है, रमता राम रहीम। यहां गरीबदास जी साफ कहते हैं कि ब्रह्म कहो अविगत कहो, करता कहो करीम, उस परमात्मा को आप किसी भी नाम से पुकारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उसको राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे हनुमान कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे वाहेगुरु कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जीसस कहो, चाहे बुद्ध कहो, चाहे जैन कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इससे कोई मतलब नहीं। वो तो सब पे दयाल है, सबको ताकत दे रहा है, सबको पानी खाना सब दे रहा है, सब कुछ सबको मिल रहा है। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। आज हम सोचते हैं कि हमारे देश में केवल हिंदू रहें, मुसलमान भाग जाएं, या मुसलमान सोचते हैं कि हमारा देश मुस्लिम राज्य घोषित हो जाए, हिंदू भाग जाएं। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि कौन कहां पे है, कितनी आबादी में है, कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन से धर्म से लिंक है। वो तो सबको एक दृष्टि से देखता है। अगर अल्लाह केवल मुसलमानों का होता तो क्या एक भी हिंदू, एक भी क्रिश्चियन इस दुनिया में जी पाता? क्या कोई भी सरवाइव कर पाता इस दुनिया में? अगर अल्लाह केवल मुसलमानों का होता, अगर भगवान राम केवल हिंदुओं के होते, तो क्या कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई जैनी टिक पाता इस दुनिया में? क्या वो सबको खत्म नहीं कर सकते थे? जो ये सारा बीड़ा आपने उठा लिया है कि हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे, हमें 15 मिनट की मोहलत मिल जाए, या हिंदू कह रहे हैं हम मुसलमानों को काट के रख देंगे, हमें सरकार थोड़ी देर के लिए छूट दे दे। अरे मेरे भाई, हम यहां पे जीने आए हैं, बंदगी करने आए हैं। हमें ये मानुष चोला इसलिए दिया गया है ताकि हम इस चोले में रह के उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें, उस अल्लाह को, उस वाहेगुरु को प्राप्त कर सकें, ना कि अपने ही द्वारा बनाए गए चंद अक्षरों का सहारा लेके उसके नाम पे लड़ते रहें। अरे जब इंसान को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, कोई अक्षर नहीं था इस दुनिया में, कोई भाषा नहीं थी, तब कहां थे तुम्हारे धर्म, कहां थे तुम्हारे भगवानों के नाम, कहां थे तुम्हारे अल्लाह वाहेगुरु के नाम? ये नाम इंसान ने बनाए हैं, समझ जाओ इस बात को। इंसानों ने अक्षरों की खोज करी, अक्षरों के द्वारा ही अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाए गए, शब्दों से ही दुनिया भर के नाम बनाए गए, धर्मों के नाम, जात के नाम, आदमी औरत के नाम, जानवरों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, ये सब इंसानों ने बनाए हैं। और इन्हीं नामों के चक्कर में आज ये अपने ही भाइयों का दुश्मन हो गया है। वो मुसलमान हिंदू को देख के राजी नहीं है, हिंदू मुसलमान को देख के राजी नहीं है, केवल नाम की वजह से।
कि वो उस शक्ति को, उस परमपिता को अल्लाह कह के याद कर रहे हैं, और हिंदू उस परमपिता को राम कह के, कृष्ण कह के याद कर रहे हैं, और कबीरपंथी उसको कबीर कह के याद कर रहे हैं। लेकिन सबके सब अक्षरों में ही उलझे हैं। कबीर साहब ने तो निबेड़ा ही कर दिया। राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। वो लोग दो करके झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिनको सतगुरु ना मिला हो। जब सतगुरु मिल जाता है तो वो शरीरों के भेद को खत्म कर देता है। शरीर को हटा दो तो क्या बचा? अरे सब आत्मदेव ही तो हैं। अब करना क्या है? अपने आत्मदेव को पहचानना है, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है। अपने सत्य स्वरूप को त्याग के जब हम इस देह स्वरूप में आए तो हम अलग अलग दिखाई देने लगे, और अगर दोबारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें तो हम सब एक हो जाएंगे, एक स्वरूप हो जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने भी बोला कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। कि वहां कबीर और धर्मदास का भी भेद खत्म हो जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करके हम सब एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते, कोई देह बंधन नहीं रहता। वहां पे कौन कबीर, कौन धर्मदास, कौन नानक, कौन दादू पलटू भीखा, कौन रविदास, कौन, कोई अलग नहीं रहता। वो सब एक स्वरूप हो जाते हैं, वो परमात्म स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए बाबा नानक को परमात्मा कहते हैं, रविदास जी को परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब को परमात्मा कहते हैं। वहां भेद नहीं रह जाता कोई भी। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो इस चीज को। चाहे मेरे मुसलमान भाई सत्संग सुनते हैं, चाहे हिंदू भाई सुनते हैं, चाहे सिख भाई सुनते हैं, चाहे ईसाई भाई सुनते हैं, हम सबका सत्य स्वरूप एक है। हम सब एक हैं। केवल अक्षरों की वजह से और देह ज्ञान की वजह से, देह भरम की वजह से हम सब आपस में बट गए हैं। लेकिन अब नहीं बटना है, अब एक हो जाना है। अल्लाह को इतनी खुशी तब नहीं मिलेगी जब आप 5 नमाजें पढ़ते हो। उसको असली खुशी तब मिलती है जब आप किसी से प्रेम करते हो, जब आप किसी को गले लगाते हो। भगवान को, राम जी को इतनी खुशी तब नहीं मिलती जब आप उनका मंदिर बनाते हो। उनको असली खुशी तब मिलती है जब आप उनकी तरह शबरी के जूठे बेर खाते हो, यानी इन जात पात को, इस ऊंच नीच को खत्म करते हो। वो तब खुश होते हैं। इसलिए मेरे भाई, ये सारे बंधन तोड़ो, ये सारी नफरत छोड़ो और एक दूसरे को प्रेम करो। हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, केवल उसके अलग अलग नाम रखने की वजह से हम झगड़ा करते हैं, हम लड़ते मरते हैं। और इस दुनिया को जो भक्ति के लिए बनाई गई है, हम उसको एक रण क्षेत्र बना के रख देते हैं, एक युद्ध का मैदान बना के रख देते हैं। तो मेरे भाई, पूरा विवेक लगाना है, हर बात को समझना है गहराई से। और अगर गहराई से समझ लिया तो कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। अपने विवेक को हमेशा जागृत रखो तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। हमने सारे विश्व को एक करना है, पूरे विश्व को एक प्रेम के बंधन में बांधना है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी है, अपने ही देश से करनी है। तो मेरे भाइयों, नफरत के बीज को खत्म करो और सबसे प्रेम करो। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, बाबा धर्मदास साहिब, बाबा रविदास साहिब, मेरे सभी संत
जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।